अब क्वेश्चंस को करने के लिए दो चीज आपके पास मैटर करती हैं, एक तो स्पीड है, दूसरी एक्यूरेसी। देखो आपको दोनों को बैलेंस करना होगा कि स्पीड ज़्यादा भी ना हो ताकि एक्यूरेसी कम हो जाए, या फिर एक्यूरेसी ज़्यादा हो स्पीड कम हो जाए। तो हमने इन दोनों को बैलेंस करके रखना है, स्पीड और एक्यूरेसी को। हाँ जी, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की? इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ टू डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट? ऑप्शन ए 1/6, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी 3/7। हाँ जी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, टाइम अप हो गया। पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता था। हाँ जी, तो स्टेटमेंट क्या थी फर्स्ट क्वेश्चन की? इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ टू डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट? मतलब अगर मैं दो डाइसिस को साइमल्टेनियसली थ्रो करूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पहली बात तो 36 हो जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास 36 हो जाएंगे, ये बात तो क्लियर है। अब वो कहता है डबलेट चाहिए। डबलेट चाहिए मतलब डबल। डबलेट का क्या मतलब है कि दोनों डिजिट सेम होने चाहिए, कि दोनों डाइस पर जो डिजिट आ रहा है फेसिस सेम होने चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने 1 लिख ली। दूसरी बार 2 भी हो सकते हैं, तीसरी बार 3 भी हो सकते हैं, चौथी बार 4 भी हो सकते हैं, नेक्स्ट 5 भी हो सकते हैं, नेक्स्ट 6 भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गए? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। या मैं ऐसा कह दूं कि डबलेट के लिए हमारे पास कितने केसेस बन गए? 6 केसेस बन गए। अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं डबलेट की, तो उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? टोटल फेवरेबल केसेस या फिर फेवरेबल आउटकम्स, ये फॉर्मूला होता है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो मेरे पास थे 36। फेवरेबल कितने थे मतलब जो फाइंड करने थे, तो क्या हो जाएगा 6/36। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 6 कम 36। तो मेरा इसका आंसर क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/6। मेरे पास डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/6। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1/6। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। 3 unbiased dice are tossed. What is the probability of getting at most 2 heads? Option number A 3/4, option number B 1/4, option number C 3/8, option number D 7/8. Time starts now. हाँ जी, टाइम अप हो गया। तो मेरे पास पहले तो 3 कॉइन टॉस किए जाते हैं। फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर 3 कर दो, आपके पास 8 मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे। 8 मैंने लिख लिए। अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करो एट मोस्ट 2 हेड्स। अब इसका क्या मतलब है कि 2 हेड हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम कोई भी हेड नहीं हो सकता। तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी। मतलब क्या है इसका? कोई भी हेड नहीं है। तो कोई भी हेड नहीं है मतलब तीनों टेल है। क्योंकि मेरे पास 3 डाइस थे तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी क्या बन गई? तीनों टेल बन गए। नेक्स्ट, कोई भी एक हेड है
तो इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी मेरे पास, पहला हेड, दो टेल, पहले दो टेल, तीसरा हेड, सेंटर वाला हेड, फर्स्ट और थर्ड वाला टेल। तो इसके मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी बन गई, तीन बन गई। पहले हेड फर्स्ट नंबर पर आ जाए, हेड सेकंड नंबर पर आ जाए, हेड थर्ड नंबर पर आ जाए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास तीन की पॉसिबिलिटी बन गई। अब अगर वो पूछ ले टू हेड के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, पहले दो हेड होंगे, तीसरे वाला टेल होगा, नेक्स्ट फर्स्ट और थर्ड वाला हेड होगा, सेकंड वाला टेल होगा, नेक्स्ट फर्स्ट वाला टेल, लास्ट दो वाले हेड होंगे। तो इससे कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बन गई, तीन बन गई। तो उन्होंने पूछा क्या था, एट मोस्ट टू हेड, ज्यादा से ज्यादा दो हेड होने चाहिए। अब एक पॉसिबिलिटी और बनेगी यहाँ पर तीन हेड वाली, बट इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है एट मोस्ट टू हेड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड होने चाहिए। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और तीन चार, चार और तीन सात। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई फेवरेबल की, 7/, टोटल 8 केसेस बनेंगे हमारे पास, टोटल 8 आउटकम्स बनेंगे। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 7/8। तो सेकंड क्वेश्चन का मेरे पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन, इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ टू डाइस what is the probability of getting a total of 7? Option number A 1/6, option number B 1/4, option number C 2/3, option number D 3/4. Time starts now. हाँ जी, टाइम अप हो गया। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं अगेन, समझते हैं क्या कहता है। हाँ जी, वो कहता है कि दो डाइसिस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया जाए तो हमारे पास 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। ये सभी को पता चल गया होगा। वो कहता क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7। हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए टोटल 7, मतलब 7 दोनों डाइसिस के फेसेस का सम, दोनों डाइसिस के फेसेस का सम मेरे पास 7 चाहिए। तो मेरे पास पहली ऑप्शन तो क्या होती है, पहले डाइस पर 1 आ जाए, दूसरे डाइस पर 6 आ जाए, तो मेरे पास टोटल 7 बन जाएगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, पहले डाइस पर 2 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए, दूसरे पर 5 आ जाए, तभी मेरे पास ये क्या बन जाएगा, टोटल 7 बन जाएगा। नेक्स्ट 3 4 आ जाए, 7 बन जाएगा। नेक्स्ट 4 3 आ जाए, 7 बन जाएगा। नेक्स्ट 5 2 आ जाए, 7 बन जाएगा। नेक्स्ट 6 1 आ जाए, 7 बन जाएगा। ठीक है जी, अब मेरे पास ये कितने हो गए, 6 आउटकम्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी मैं निकाल लूँ, अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ कि 7 टोटल सम 7 की प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ मैं, क्या हो जाएगी, मेरे पास 6 फेवरेबल केस आ गए डिवाइड बाय टोटल केसेस। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1/6। तो मेरे पास थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1/6 आया क्या, 1/6 से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, two dices are thrown simultaneously, what is the probability of getting two numbers whose product is even? तो मेरे पास ऑप्शन है ए ऑप्शन 1/2, बी ऑप्शन 3/4, सी ऑप्शन 3/8, डी ऑप्शन 5/16। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
हाँ जी, टाइम अप। स्टेटमेंट क्या है इसकी कि दो डाइस अगर साइमल्टेनियसली थ्रो किए जाते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस में 36 आउटकम्स आएंगे मेरे पास। वो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू नंबर्स। टू नंबर की प्रोबेबिलिटी ऐसी लेनी है कि उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, इवन हो, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, इवन हो। हाँ जी, तो पहले मेरे पास 1 2 आ जाएगा, 2 1 जार 2, 2 बन गया। तो 2 क्या है मेरे पास, इवन नंबर है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट 1 4 बन गया, ये क्या बनेगा 4 जो कि इवन नंबर है। नेक्स्ट 1 6 बनेगा, मल्टीप्लाई किया 6 आया जो कि अगेन क्या है, एक इवन नंबर है। तो मेरे पास 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 फेवरेबल केसेस आ गए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 2 पर। अब देखो 2 इवन नंबर है तो 2 के मल्टीपल्स भी इवन नंबर होंगे। कैसे, अगर पहले डाइस पर 2 दूसरे पर 1 आ जाए, मल्टीप्लाई किया 2 इवन नंबर अगेन आ गए मेरे पास। नेक्स्ट 2 2 दोनों पर 2 2 आ जाए तो 2 2 जार 4 अगेन मेरे पास इवन नंबर आ गया। नेक्स्ट 2 3 2 3 जार 6 अगेन मेरे पास 6 आ गया तो इवन नंबर है। नेक्स्ट 2 4 की बात करूं 4 2 जार 8 इवन नंबर है। नेक्स्ट 2 5 जार 10 अगेन इवन नंबर है। नेक्स्ट 2 6 जार 12 अगेन इवन नंबर है। तो मेरे पास इवन नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग इवन, क्योंकि 2 इवन नंबर है तो मैंने बोला क्या, ध्यान से सुनना, इवन नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास 6 आउटकम्स आ रहे हैं। इवन नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास 6 आउटकम्स आ रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर 4 की, क्योंकि 4 खुद इवन नंबर है तो उसके मल्टीपल्स भी क्या होंगे, इवन ही होंगे। तो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी मेरे पास 6 आउटकम्स आएंगे। देख लेते हैं, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 6 चौका 24, 5 चौका 20, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो सभी इवन नंबर है तो 6 आ गया। सिमिलरली अगर मैं 6 की बात करूं तो मेरे पास ये भी जो 6 आएंगे आउटकम्स आएंगे तो वो भी मेरे पास इवन ही होंगे। तो ये भी मेरे पास इवन ही होंगे। अब बचा कौन सा, 3 वाला नंबर। अगर मैं बात करूं 3 की, 3 2 जार 6 इवन बन गया, 3 4 जार 12 इवन बन गया, 3 6 जार 18 इवन नंबर गया। तो मेरे पास ऑड नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 केसेस आ रहे हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है, इवन हो, क्योंकि मेरे पास एक के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 3 आए थे जो कि ऑड नंबर था। 3 भी ऑड नंबर है, इसी कॉरेस्पॉन्डिंग 3 केसेस आएंगे। अब 5 भी ऑड नंबर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी मेरे पास 3 केसेस आएंगे जो कि इवन होंगे। बना क्या, 3 और 6 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 3 21, 21 और 6 27, 21 और 6 27। मेरे पास आंसर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी क्या बनी, इवन नंबर की, दैट इज 27। टोटल कितने थे मेरे पास, 36 थे। तो मेरे पास इसका ये क्या आ गया, आंसर आ गया 9 या 27, 9 चौका 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई मेरे पास, इवन नंबर की, दैट इज इक्वल टू 3/4। 3/4 मेरे पास इसकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, टिकट्स नंबर 1 to 20 are mixed up and then a ticket is drawn at random. What is the probability that ticket drawn is number which is a multiple of 3 or 5? Option number A 1/12, option number B 2/5, option number C 8/15, option number D 9/20. Time starts now. यानी जल्दी से फास्ट फास्ट कमेंट कीजिए इसका।
हाँ जी, टाइम अप। तो वो क्या बोलता है फिफ्थ क्वेश्चन में कि टिकट्स थी 1 से 20, ठीक है। अब वो बोलता है प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड करनी है कि या तो 3 का मल्टीपल हो या तो 5 का मल्टीपल हो, ठीक है। अब पहले 1 3 का मल्टीपल नहीं है, 2 नहीं, 3 खुद आ जाएगा। नेक्स्ट 5 का मल्टीपल 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 होता है। नेक्स्ट 3 3 9 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 3 चौके 12, 5 3 15, देखो 15 आ गया। हमने कंसीडर एक बार ही करना है, चाहे तो 3 के टेबल पर कर लो, चाहे 5 के टेबल पर कर लो, आपकी इच्छा है। नेक्स्ट 18 आ जाएगा। नेक्स्ट 20 आ जाएगा, 5 का डिविजिबल। अब टोटल केसेस मेरे पास कितने बने? टोटल तो मेरे पास 20 ही होंगे। टोटल आउटकम्स, टोटल केसेस की बात करूं, टोटल टिकट्स, क्योंकि टिकट मेरे पास 1 से 20 थी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 से 20 आउटकम्स आ जाएंगे मेरे पास, 20 आउटकम्स आ जाएंगे मेरे पास। अब उन्होंने बोला क्या है? 3 और 5 का मल्टीपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 9/20। 9/20 मेरे पास इसकी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी। क्यों आई? क्योंकि देखो 3 के मल्टीपल मैंने लिख लिए, 3 6 9 12 15 18 21 आएगा, पर टिकट तो 20 है, 21 नहीं कंसिडर करेंगे। अगला 5 के मल्टीपल्स 5 10 15 20 कंसिडर कर लिए। टोटल बने कितने? 9 आउटकम्स बने। टोटल में से 20 में से ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा? 9/20। तो मेरे पास फिफ्थ का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 9/20। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। one card is drawn at a random from the pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is face card? Option number A 1/13, option number B 4/13, option number C 1/4, option number D 9/52. Time starts now. हाँ जी, टाइम अप हो गया। अब वो बोलता है फेस कार्ड्स। तो हमारे पास पहले तो 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 4 पार्ट्स में से। पहला क्या होता है मेरे पास? डायमंड। नेक्स्ट होता है मेरे पास हार्ट। नेक्स्ट होता है मेरे पास स्पेड। नेक्स्ट होता है मेरे पास क्लब। अब ये दोनों मेरे पास रेड कार्ड्स होते हैं, ये दोनों भी मेरे पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो सभी में 4 कार्ड्स फेस कार्ड्स होते हैं। अब डायमंड की बात करूं मैं, अगर मैं डायमंड की बात करूं तो मेरे पास एक तो यक्का होता है, दूसरा जैक होता है, नेक्स्ट क्वीन, नेक्स्ट किंग। तो मेरे पास सभी में ये 4 फेस कार्ड्स होते हैं, 4 फेस कार्ड्स होते हैं। अब 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16। तो मेरे पास फेस कार्ड्स कितने हो गए? 16 कार्ड्स होंगे टोटल में से 52 में से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16, 26 दूना 52, 4 दूनी 8, 13 दूना 26, मतलब 4/13। 4/13 मेरे पास क्या आ जाएगा? 6 का राइट आंसर। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 13 का
4/13। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, a card is drawn from pack of 52 cards. The probability of getting a queen of club or the king of heart is option number A 1/13, option number B 2/13, option number C 1/26, option number D 1/52. Time starts now. कम फास्ट, जल्दी कीजिए कमेंट्स। हाँ जी, तो कार्ड्स की बात की, पहले मैंने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख दिए 52। टोटल नंबर ऑफ मेरे पास क्या होते हैं, आउटकम्स हो जाएंगे। अब वो बोलता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ हार्ट और किंग ऑफ हार्ट। तो ध्यान से देखो मेरे पास पहली तो एक प्रोबेबिलिटी होगी, अब दूसरी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब क्या है, क्वीन क्लब में एक ही होगी, किंग हार्ट में एक ही होगा। तो दोनों को और मतलब सम करना होता है, दोनों को कंसीडर करना होता है। तो मेरे पास टोटल क्या बन गई, 2 फेवरेबल केस बन गए। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं क्वीन क्लब की किंग हार्ट का, क्या बनेगी 2/52। क्योंकि मेरे पास टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/26। 1/26 मेरा क्या आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो मेरे पास 7th का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1/26। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। What is the probability that the card drawn is either a red card or a king? Option number A 1/2, option number B 6/13, option number C 7/13, option number D 27/52. Time starts now. हाँ जी, टाइम अप हो गया। अब वो बोलता है कार्ड्स में से मैंने जो वाला कार्ड ड्रॉ करना है ना, पहले तो वो रेड बोलता है, दूसरा वो बोलता है किंग, तो मेरे पास 4 किंग्स होते हैं, 2 रेड वाले 2 ब्लैक वाले। ठीक है, तो रेड कार्ड्स की बात करता है। रेड कार्ड्स कितने होते हैं मेरे पास, 26 रेड कार्ड्स होते हैं। 2 मेरे पास होते हैं डायमंड वाले, 13 कार्ड्स मेरे पास होते हैं डायमंड्स वाले, 13 कार्ड्स होते हैं मेरे पास क्लब वाले। तो मेरे पास टोटल बना क्या, 26 और 4 30, 26 और 4 30। तो ये मेरे पास गलत होगा, क्यों गलत होगा, मैंने देखो ध्यान से देखना, किंग 2 रेड वाले यहाँ से भी ले लिए, अभी यहाँ से भी ले लिए, 13 कार्ड्स हैं, मतलब 1 से 10 जैक क्वीन किंग हो जाएगा। तो मेरे पास रेड वाले किंग्स यहाँ आ ही गए, रेड वाले किंग्स यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूड हो गए, तो हम दोबारा रेड वाले कार्ड्स नहीं लिखेंगे। तो मेरे पास बनेगा क्या,
26 तो ये टोटल कंक्लूड हो गए प्लस 2, 26 और 2 कितने हो गए मेरे पास 28। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं रेड, प्रोबेबिलिटी की बात करूं रेड और किंग, तो मेरे पास बनेगा क्या 28 डिवाइड बाय 52 कार्ड्स होते हैं मेरे पास, 52 कार्ड्स होते हैं। 14 दूना 28, 26 दूना 52, 7 दूनी 14, 13 दूना 26। आंसर क्या आ गया 7/13। तो मेरे पास ऑप्शन 8th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 7/13, 7/13। बस यहाँ पर हमने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो चीज और आ जाए दोबारा कंसीडर नहीं करनी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आया था कि मल्टीपल्स ऑफ 3 और मल्टीपल्स ऑफ 5 कंसीडर करने थे, तो हमने किया क्या था कि 15 दो बार आ रहा था, 3 के टेबल पर भी 15 आ रहा था, 5 के टेबल पर भी 15 आ रहा था, हमने इसको एक बार कंसीडर किया था। तो यहाँ पर भी हम इसे 2 किंग्स एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, हम इसे एक बार ही कंसीडर करेंगे क्योंकि किंग्स यहाँ पर इंक्लूड ऑलरेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स will be a diamond or a king is option number A 2/13, option number B 4/13, option number C 1/13, option number D 1/52। हाँ जी जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। 9th क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। बस ध्यान आपने इतना रखना है कि अगर क्वेश्चन में और आ जाए तो उसको एक बार ही कंसीडर करना है, करना जरूर है पर। हाँ जी टाइम अप हो गया। स्टेटमेंट क्या थी 9th क्वेश्चन की कि 52 कार्ड में से मैंने एक कार्ड ड्रॉ करना है, होना क्या चाहिए डायमंड होना चाहिए या फिर किंग होना चाहिए। हाँ जी या तो वो डायमंड होना चाहिए या फिर किंग होना चाहिए। अब डायमंड में 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड में 13 कार्ड्स होते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं। अब किंग मेरे पास 4 होते हैं, एक डायमंड का, एक हर्ट का, एक स्पेड का, एक क्लब का। अब डायमंड वाला यहाँ पर हो गया, डायमंड वाला यहाँ पर हो गया तो हम डायमंड को इरेज कर दें, तो हम डायमंड वाले किंग को इरेज कर दें। टोटल कितने होंगे मेरे पास 52 होंगे, टोटल कार्ड्स मेरे पास 52 होंगे। तो मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं किसकी, डायमंड की या फिर किंग की। तो क्या आएगा मेरे पास 13, 14, 15, 16। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 26 दूना 52, 4 दूनी 8, 13 दूना 26। तो 4/13 मेरे पास इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो 9th का मेरे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 4/13। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स one card is drawn at random, what is the probability that the card drawn is a 10 or a spade? Option number A 4/13, option number B 1/4, option number C 1/13, option number D 1/26। हाँ जी टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी 10th क्वेश्चन क्या कहता है, 52 कार्ड्स में से मैंने 10 और स्पेड निकालना है। 10
और स्पेड निकालना है। अब 10 मेरे पास 4 होंगे, डायमंड का 10 मतलब दसी, डायमंड की दसी होगी, हार्ट की दसी होगी, स्पेड की होगी और क्लब की होगी। अब यहाँ पर स्पेड बोलता है, स्पेड, स्पेड में हमारे पास 13 कार्ड्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर दसी भी होगी तो हम स्पेड को इरेज कर दें, स्पेड को इरेज कर दें। 13 1 14 15 16, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरे पास 52 होते थे। ये कितने हो गए? 13 14 15 16, 16 बनेंगे। 16/52 मेरे पास सेम आंसर आ जाएगा 4/13, 4/13। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर मेरे पास ए इज द राइट आंसर।